Hello बच्चों, let's read the following question. Three long, straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in the figure. हमें फिगर में क्या दिया गया है? B, C and D तीन पैरेलल स्ट्रेट एंड लॉन्ग वायर्स दिए गए हैं, उनमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. वायर C which carries a current of 5 ampere, C में 5 एम्पियर का करंट है, is so placed that it experiences no force. उसको इस तरीके से प्लेस किया है कि उसमें कोई भी जो फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करता. The distance of wire C from the wire D is x. D वायर से C का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है? x है, x सेंटीमीटर है. देन x is, तो हमें बताना है x कितना होगा. विल इट बी 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितना होगा? यहाँ पे C का जो B से डिस्टेंस है वो है 15 माइनस x, और जो नीचे डिस्टेंस हमें दिया गया है दैट इज 15 सेंटीमीटर. दैट इज द डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम B. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept use हो रहा है? Suppose हमारे पास इस तरीके से two parallel wires हैं, इसमें जो करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2. तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ये क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. सपोज इनका जो सेपरेशन है वो कितना है? D है. तो इन पे वो जो फोर्स F एक्ट करेगा, F एंड F, यहाँ पे भी फोर्स F है. तो जो फोर्स F जो है वो एक्ट करता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट अपॉन में हमारे पास होता है 2 इंटू पाई इंटू सेपरेशन, साथ में प्रोडक्ट होता है जो करंट फ्लो कर रहे हैं उनका I1 एंड I2. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो D है वो हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? सेपरेशन को डिनोट करता है. अब अगर हम फिगर को देखें तो D एंड C में करंट सेम है, तो D क्या करेगा? C को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. लेट अस सपोज F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो B एंड C में करंट सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो B C को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. C के ऊपर नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स D ने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना फोर्स ही B ने अप्लाई किया, तभी इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या बनेगा? 0 के इक्वल बनेगा. नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0. सपोज वो D ने जो अप्लाई किया वो FD है, जो B ने अप्लाई किया वो FB है, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए FD विल बी इक्वल्स टू FB. अब FD कितना होगा? म्यू नॉट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ करंट्स होता है, तो इसमें जो करंट है सपोज वो I1 है, C में जो करंट है सपोज वो I2 है, B में जो करंट है सपोज वो I3 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा I1 एंड I2 का. अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू हमारे पास क्या आएगा? सेपरेशन, दैट इज इक्वल्स टू x है. अब यहाँ पे फर्दर इसको हम और कैसे लिखेंगे? FB को म्यू नॉट अपॉन में तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू सेपरेशन, दैट इज 15 माइनस x, और ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड I3 हो जाएगा. ये हमने क्या लिखा है? ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में भी हम मेंशन कर लेते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, हमने उसके लिए फॉर्मूला लिखा है. तो यहाँ से म्यू नॉट एंड 2 पाई जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. I2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया? I1 अपॉन x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या रह गया? I3 अपॉन 15 माइनस x. सो वी कैन राइट I1 इंटू 15 माइनस x इज इक्वल्स टू I3 इंटू x. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी कैन राइट I1 कितना है? 15 इंटू 15 माइनस x इज इक्वल्स टू I3 कितना है? 10 है, तो यहाँ पे आ गया 10x. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 15 इज 225 माइनस क्या आ गया? 15x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 10x, विच मीन्स 225 इज इक्वल्स टू 10x प्लस में 15x. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी कैन राइट 25x is equals to 225, which means x will be equals to 225 upon में क्या हो गया? 25. So from here we will get the value x is equals to 9 centimeter. तो x कितना होगा? 9 centimeter होगा. So given option में से A जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.